जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताई इजलास हुआ, जिसमें 40 से ज़ायद ममालिक के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स ने शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये गाज़ा पीस प्लान का ओरिजिनली तो हिस्सा था और इसका सेकंड फेज था, लेकिन जब इसके चार्टर का ऐलान किया गया तो उसमें गाज़ा का कुछ जिक्र तो नहीं था, लेकिन जो ये अमरीकी सदर ट्रंप का इनिशिएटिव है उसमें यह कहा गया था कि ये बोर्ड ऑफ पीस पूरी दुनिया में जहां भी तनाज़ात हैं उनको हल करवाने में अपना एक रोल प्ले करेगा। इसमें जो सबसे अहम नुकता है कि जहां अहम जो ममालिक खास करके मुस्लिम दुनिया के और कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने शिरकत की। अमरीका के जो अपने इत्तेहादी हैं, वो बेशक फ्रांस हो, बरतानिया हो या बाकी यूरोप के ममालिक हों, उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। इनफैक्ट बहुत से जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने तो इसका हिस्सा बनने से भी इनकार किया है। वजह उसकी ये है कि उनका ख्याल है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप का एक एफर्ट है कि जो यूएन को रिप्लेस किया जाए। खैर, ये तो एक डिबेटेबल पॉइंट है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर शहबाज इसमें टेक अवे देखें, दो चीज़ें बड़ी सामने आई हैं। एक तो जो गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से जो प्लेजेस हैं, उसमें पाकिस्तान का खैर नाम तो शामिल नहीं है, लेकिन कुछ मुल्कों ने जो कमिट किया है, कुछ $7 बिलियन के प्लेजेस किए गए हैं और ख़ुद अमेरिका ने $10 बिलियन इस रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट के लिए या बोर्ड ऑफ पीस के लिए देने का ऐलान किया कि गाज़ा में जो भी तामीरें न होगी। हालांकि जो एस्टिमेट्स हैं, बताया जाता है कि गाज़ा में जो बिल्कुल तबाह हो चुका है 85%, तो जो लॉसेज हैं वो तो $70 बिलियन हैं। तो ये तो अभी नंबर बहुत पीछे है। एक तो इसकी आउटकम ये है, बट दूसरी जो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में भी और बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं उनको बड़ा एक कंसर्न था, वो था कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स उसका क्या होगा, क्योंकि उसका भी कहा था कि इसमें चीज़ें पता लगेंगी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना खिताब किया, उसमें उन्होंने जिन ममालिक का नाम दिया है कि जिन्होंने ये कमिट किए हैं, उसमें इंडोनेशिया है, मोरक्को है, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया है। इन ममालिक ने कहा है कि कमिट किया है कि वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गाज़ा में मुमकिन तौर पर डिप्लॉय की जाएगी उसका हिस्सा बनेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ। और पाकिस्तान के अलावा बाकी जो अरब दुनिया के अहम ममालिक हैं, उसमें तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, उनकी तरफ से भी अभी तक यूएई भी इसके अंदर शामिल नहीं है। कामरान, इसमें जो चीज़ देखने वाली ना, अभी तक जो पाकिस्तान का उसमें एक रोल है, उसके ऊपर एज सच क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। अभी क्या पाकिस्तान मेंबर है या ऑब्जर्वर है? राइट नाउ अगर आपने मेंबर बनना है, गलबन उसकी कोई नहीं, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का तो अब तो मेंबर है बाकायदा तौर पर। इफ देन यू हैव टू मेक अ पेमेंट ना? नहीं, पेमेंट का वो ये है कि जो उन्होंने चार्टर जो अनाउंस किया था कि पहले 3 साल ये जो है वो मेंबरशिप होगी, लेकिन अगर आप इसमें परमानेंट बोर्ड के ऊपर रहना चाहते हैं तो फिर आपको $1 बिलियन देना होगा। तो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना, अभी तो हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। इसमें यह बात ठीक है, अभी इवन के जिन्होंने फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी की हैं और ISF भी जो है, इसके अंदर भी खासतौर पर ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो दे रहे हैं, इसमें इंडोनेशिया का मेन रोल है। प्रॉब्लली इसके जो इसमें US का भी होगा, क्योंकि अगर ये US जनरल के नीचे होंगे तो US फिर इसमें फोर्सेज तो कंट्रीब्यूट करेगा। क्या उसके बगैर करेगा या उसके साथ करेगा? उनके सिर्फ ऊपर उनका मिलिट्री कमांड होगी। मोरक्को, काजाकिस्तान, कोसोवो, अल्बानिया, मतलब ऐसी इसमें कोई नॉन जो कंट्री नहीं है जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी हो और वहाँ पे जाके एक वो रोल भी प्ले कर सके। एक चीज़ ये। दूसरा, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं उसके अंदर भी आप जो नाम देख रहे हैं, काजाकिस्तान, अजरबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, मोरक्को, बहरीन, कतर, उसमें सऊदी अरेबिया आपको नज़र आता है, फिर उज़्बेकिस्तान और कुवैत है। तो चीज़ें इस पर एक बड़ी वाज़ेह लाइन है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका जो एक विजन है वो मल्टीलैटरल सिस्टम के अगेंस्ट, और बोर्ड ऑफ पीस को भी उसके अगेंस्ट ही समझा जाता है। और कल भी उन्होंने इसके ऊपर बात किया कि जो बोर्ड ऑफ पीस है, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन होंगे, अपना रोल प्ले कर सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह और यही कंसर्न है कि नेटो के मेंबर भी जो है, जो अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं, वो भी आगे नहीं आ रहे। अब इसका जो टेस्ट केस है वो तो होगा कि क्या हमास जो है वो डिसआर्मामेंट के ऊपर तैयार होता है, क्या जो इसराइल है वो कंप्लीट वहां से विड्रॉ करता है, फिर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका फ्लो होता है या नहीं। देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। अभी तक तो आपको एक बहुत अच्छा एक शो नजर आ रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंटली आई थिंक जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और लोगों को यही कंसर्न है कि अगर हमारे अमेरिका के साथ अंडर ट्रंप ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो दुनिया में कोई फ्री लंचेस नहीं होते। तो अगर फ़र्ज़ करेंगे पाकिस्तान एट सम पॉइंट इनकार करेगा और इसका हिस्सा नहीं बनता, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? क्या फिर अमरीकी सदर ट्रंप जो है या अमरीका हमारे साथ ऐसे ही अपनी गुडविल दिखाएगा?
लेकिन अभी तक की जो मेरी भी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई है, और शायद जो अमेरिका है वो भी इस बात से कहीं ना कहीं मुतफिक है कि दो चीज़ें हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया है कि इसका मैंडेट क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी उसका काम वहाँ पर पीस कीपिंग या पीस इन्फोर्समेंट नहीं है, यानी कि किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में वो हिस्सा नहीं लेगी, किसी भी फ़लस्तीनी ग्रुप को गैर मुसल्लह करने में उसका कोई किरदार नहीं होगा। तो पाकिस्तान का नाम अगर ट्रंप ने नहीं लिया तो इसका ये मतलब है कि अभी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस मामले पर शायद हमने एक पॉइंट पर नहीं आए। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की ही बात नहीं है, जो मेरी ज़राए से बात हुई है, अगर आप देखें ओरिजिनली ये जो गाज़ा पीस प्लान है, पाकिस्तान के अलावा जो 7 मुस्लिम दुनिया के बड़े ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, इंडोनेशिया है, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने कलेक्टिवली अभी तक जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है इसको सपोर्ट किया है, सारे प्रोसेस को। तो ये कलेक्टिवली ही सारे मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं फैसला करेंगे। तो गिवन के अभी तक पाकिस्तान ने कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया और शायद अभी भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि ये तो फैसला हो चुका है क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है तो हर सूरत में आप हिस्सा बनेंगे। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर भी है बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके के ऊपर, उसमें हमने री इन्फोर्स किया अपना जो हमारा स्टांस है फ़लस्तीन के हवाले से। फिर उससे एक रोज़ पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल में फ़लस्तीन के हवाले से एक ख़ुसूसी इजलास हुआ था, इसहाक डार साहब वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर भी उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो तायद की है। तो ये जो कंसर्न पाकिस्तान के अंदर भी पाया जाता है कि शायद हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे फ़लस्तीन पर जो हमारा रहा है, क्योंकि ट्रंप हमारे से नाराज़ ना हो जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि अभी तक तो कोई सदाकत नहीं है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो मैं ये सारी बात कर रहा हूँ कि इसमें अभी तक हम लगता ये है कि बच बचा कर सारे मामले को लेकर के चल रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने जो इस बोर्ड ऑफ पीस के साथ खिताब किया तो उन्होंने बहुत से ममालिक का जिक्र किया, लेकिन बहुत ज़्यादा एक जो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक उन्होंने बातचीत की, खास करके पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उनके बारे में अमरीकी सदर ट्रंप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. I got to meet the Prime Minister, and he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. I said 25 million lives, could have been much more actually, but it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them, and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. But I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted, right? And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. जी, ट्रंप का आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है उनकी खुल के तारीफ करें, और ये पहला मौका नहीं है। और कुछ लोगों का ख्याल था कि जब शुरू में उन्होंने तारीफ करना शुरू की थी कि ट्रंप का कोई एतबार नहीं है, ये किसी वक्त भी अपना जो बयान है वो बदल सकते हैं, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि ये जो पीरियड है वो स्ट्रेच ही होता जा रहा है। और जो पहले मैं जिक्र कर रहा था शहबाज के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने गजा के हवाले से ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन से मुतालिक जो भी फैसला लिया है, इसका मतलब है कि अभी तक हम उस एरिया में नहीं गए कि जहां पर ट्रंप को कहीं ना कहीं एनॉय करें, क्योंकि अभी भी हमारी वो तारीफ कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फिर मार्को रूबियो की मुलाकात हुई बाद में, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत भी की, उसके मेंबर भी हैं। फिर उसके अलावा उससे पहले जो मिनरल्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान ने, उसमें भी शिरकत की थी, उसका भी जिक्र किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लगता ये है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका की अगर आप बात करें, बयानात से हट के दूसरी चीज़ों में भी पेशरफ्त हो रही है। मसलन 2 डेवलपमेंट्स हुई जिसमें हम बाद में बात भी करेंगे डिटेल्स। मसलन रूजोवेल्ट के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर एक MOU साइन हुआ है अमरीकी हुकूमत के साथ कि उसका क्या करना है, वो जो कि मेरे ख्याल में बड़ा एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है। मुख्तलिफ प्रपोजल्स पहले उसके ऊपर बात हो रहा था,
फिर एक और जो उसके साथ ही डेवलपमेंट हुई है, आपको पता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जब आए थे वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं था, बहुत से उन्होंने जो प्रोग्राम्स थे, एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह, एजुकेशन के जो स्कॉलरशिप्स वगैरह देते थे वो ख़त्म कर दिए थे या उसकी फंडिंग को फ्रीज कर दिया था, तो उससे पाकिस्तान भी मुतासर हुआ था। आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि जो एम्बेसी है यूएस की यहाँ पर, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2027 के लिए उन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए जो पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स हैं उनसे कहा है कि वो सबमिट करवा सकते हैं। तो दिस ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं जो हमारी बातचीत हो रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है, देखिए कामरान, जहां तक इसकी बात है रोज़वेल्ट होटल की, ये पहले भी इसके हवाले से जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली हुकूमत थी, उनकी पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें आपको याद होगा ये मामला कौमी असम्बली की एक स्टैंडिंग कमेटी में सामने आया था कि ट्रंप की जो फैमिली है वो रोज़वेल्ट होटल खरीदने में इंटरेस्टेड है। ये पीटीआई के दौर की बात है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उनका इसके माजी में एक इंटरेस्ट रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का। अब यूएस गवर्नमेंट के हवाले से, इसके हवाले से जो एक मुफाहमती याददाश्त, जो स्टीव विटकॉफ जो उनके पार्टनर भी हैं और जो कहा जाता है कि न्यूयॉर्क की जो रियल स्टेट को और बड़े गुरु हैं वो, तो इसलिए ये डेवलपमेंट उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उसके 3 ऑप्शंस थे रोज़वेल्ट होटल के हवाले से। ये भी एक किस्म का डेड प्रोजेक्ट पाकिस्तान का बना हुआ, ऑल्दो दुनिया की जो सबसे महंगी तरीन 1% जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे ये वाक़या है, इसकी लोकेशन है। उसमें 3 ऑप्शन थी कि इसको बेच दें, बेचने में इनको पैसे हुकूमत को कम मिल रहे थे। दूसरे ऑप्शन थे कि लीज पे दे दें 99 ईयर्स की, वो भी इनको इफेक्टिव नहीं लग रही थी ऑप्शन। तीसरी जो लास्ट ऑप्शन ये थी कि इसकी ज्वाइंट ओनरशिप हो जाए, ज्वाइंट वेंचर भाई, जिसको रीडेवलप ऑफिस बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर भी और फुल ब्राइट के ऊपर भी बात करते हैं। आज की छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक लॉन्ग रिलेशन जो है वो यूएस के साथ बेहतर कर सकती है, या ये अगेन कोई शॉर्ट एक पीरियड होगा गुड रिलेशंस का। इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।